नमस्कार, मैं कौशिक। मैं बक्सर नगर परिषद क्षेत्र के खलासी मोहल्ले में, और चलिए मैं दिखाता हूँ 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना का कार्य यहाँ पर हो रहा है, किस तरीके से जमीनी स्तर पर वो ध्वस्त है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना का ये नंगा चेहरा, विकृत चेहरा, भयावह चेहरा। चलिए मैं यहाँ की जनता से बात करता हूँ। हमारे साथ हैं युवा नेता सौरभ तिवारी, बड़े ही दमखम वाले नेता हैं, किसी भी मुद्दे को दबा करके रखते हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कौशिक भैया कि हम लोग यहाँ जब सरकार की योजनाओं पे बात करते हैं कि सरकार ने 7 निश्चय योजना बनाया कि आम जनता सीधे आम जनता को उसका लाभ मिले, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो इस विभाग से संबंधित लोग हैं, उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि इस शहर का सबसे बड़ा सेवा बस्ती, इस शहर का सबसे बड़ा महादलित बस्ती, वहाँ के बच्चे रोगों से ग्रसित होंगे, वहाँ के बच्चे आने वाली भावी जो पीढ़ी है वो खराब होगा, उनको रोग होगा, नुकसान होगा। इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ जल नल योजना के नाम पे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट लूटपाट का चल रहा है, बहुत बड़ा सिंडिकेट। यहाँ जेसीबी से पड़वाया गया और जितने भी पाइप लगे हुए पहले से, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसकी योजना बनी होगी ना कि भाई पहले से यहाँ नालियाँ बनी हुई हैं, पहले से पानी बने हुए हैं, पानी के पाइप है, उनकी व्यवस्था करने के लिए स्पष्ट रूप से जो भी डीपीआर बना है उसमें बताया गया है कि भाई अगर आप सड़क तोड़ते हैं, सड़क को तुरंत बनाना है, उसकी व्यवस्था नहीं होती है, नालियों को तोड़ के बेतरतीब छोड़ दिया जाता है। क्योंकि हमारा जो मोहल्ला है बड़ा है, सड़क के दोनों तरफ जगह है, बगल से जो पाइप गुजरा, तो जितने पाइप थे कोई ऐसा पाइप नहीं बचा है जिसको उन्होंने क्षतिग्रस्त नहीं किया। मैं बिल्कुल दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, ये सड़क के किनारे किनारे जो पानी है ये घरों तक जाने वाला है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हर घर नल जल, ये घर में नहीं सड़क पर है। जो पानी घर में जाना चाहिए था, घर घर तक जाना चाहिए था, वो सड़कों पर आकर के लगा हुआ है। आप देख लीजिए, यहाँ से लीक हो रहा है, जमीन से निकल रहा है, पाइपलाइन फूटा हुआ है। तो ये नंगा चेहरा है योजनाओं का। मैं सौरभ तिवारी से सवाल करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर प्रतिनिधि चुने गए हैं, आप जिस सरकार में हैं उसी सरकार के प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, सांसद के द्वारा क्या किया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जैसे कि कहा कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं संबंधित विभाग के, वो काम नहीं करते, क्या वो निरंकुश हैं? जो बक्सर शहर है नगर परिषद के अंतर्गत आता है। बक्सर नगर में अगर कोई भी काम कराना है सांसद या विधायक को, तो उसके लिए नगर परिषद को बजाबता एनओसी लेना पड़ता है। लेकिन अगर नगर परिषद कोई काम कराएगा तो उसके लिए उसको एनओसी नहीं लेना है। तो इसके लिए जवाबदेह नगर परिषद है, ना कि सरकार जवाबदेह है। सरकार ने तो योजना बना के दी, उस योजना को इम्प्लीमेंट करने वाले सरकार को तो हम सुनते हैं इसी के लिए ना, जो वो व्यवस्था वो दुरुस्त करे। सरकार को हमने व्यवस्था के लिए चुना, सरकार ने तो व्यवस्था बना के भेजा, और व्यवस्था बना के भेजा जो उसके लिए नोडल एजेंसी बनी। नोडल एजेंसी नगर परिषद है। नोडल एजेंसी सही ढंग से कार्य नहीं की और नोडल एजेंसी के पदाधिकारियों ने सही ढंग से काम नहीं किया। यहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं उनके द्वारा क्या किया गया, विधायक के द्वारा क्या किया गया, इस पर आप प्रकाश डालेंगे क्योंकि आप सरकार में भी हैं। विधायक के विषय हो तो दूसरी दल के हैं, अपने दल के। आप अपने दल की बात। माननीय सांसद को इस विषय को लेकर के हमने पिछले महीने संज्ञान भी लिया था और माननीय सांसद ने इसके लिए निर्देशित भी किया। और निर्देश के बाद, क्योंकि बात के कार्यकाल में उनका व्यस्तता थोड़ा रह गया, इस विषय पर दोबारा हमसे बात नहीं हो पाई, हमने उनको दोबारा उस विषय पर चिन्हित नहीं करा पाया कि भाई काम नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ के पदाधिकारियों की निरंकुशता के चलते, यहाँ के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, जो भी कार्यपालक पदाधिकारी पिछले बार जो थे वो चेंज हुए, फिर आए, फिर अब डुमरांव के प्रभार में बक्सर नगर परिषद चल रहा है, डुमरांव के कार्यपालक पदाधिकारी के प्रभार में चल रहा है। तो यहाँ हमारे वार्ड पार्षद के माध्यम से भी, और देखिए सूचना का तरीका होता है किसी भी सिस्टम में, हम निचले स्तर से जाएंगे ना, पहले हम यहाँ के वार्ड पार्षद को सूचित करेंगे। वार्ड पार्षद ने संज्ञान लिया, वार्ड पार्षद ने अपने अस्थायी सशक्त कमेटी को बताया, अस्थायी सशक्त कमेटी उसको अपने जो भी सिस्टम है नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को बताएंगे। इन सारा कुछ शून्य है, सब कोई वार्ड पार्षद ने आगे बढ़ाया। ये विषय है कि वार्ड पार्षद ने, हम और वार्ड पार्षद के सुपुत्र है साथ जाके ही हम बात करते हैं आपसे। फिर यहाँ पर वार्ड पार्षद के बेटे हैं, उनसे हम बात करते हैं, यही कार्यभार संभाले हुए हैं, यही काम देखते हैं। आपके द्वारा क्या किया गया, जिस तरीके का स्थिति यहाँ पर है, समस्याओं का अंबार है। मैं लगातार कवरेज कर रहा हूँ आपके मोहल्ले, आपके वार्ड। देखिए, हम
जो है कि मोहल्ले के समाज के समस्या हम निपट जाते हैं, ठीक है, हम निपट जाते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं सुनते आपकी बात? बोले जाते हैं ना कि हाँ हम अपनी समझे रहे हैं आप जो भी इसको जो है कि करवाएंगे। स्थानीय प्रतिनिधि की बात को संबंधित विभाग वाले नहीं सुनते हैं। क्यों नहीं सुनते हैं, बड़ा सवाल है। पहले से हम दिए थे, क्या हुआ? बोले कि ठीक है, अभी तक तो नहीं कुछ फंड नहीं बनी है, इसको ये साथ के अनुसार काम कराया जाएगा। पहले जैसा वाला नाक के 3 पार हाँ, यथावत समस्या बनी रहती है। आवाज उठाते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, कह रहे हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पार्षद के बेटे जो हैं, वो हमेशा बोर्ड बैठक में जब जाते हैं तो समस्याओं को बताते हैं वहाँ पर, लेकिन सुनवाई नहीं होती। ये खुद बता रहे हैं। तो हम लोग ने यही तय किया है कि अगर नगर परिषद आने वाले आपके चैनल के माध्यम से अगर बात सुन लेती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग कुदाल और ये झाड़ू लेके पहले तो सफाई करेंगे और उसके बाद स्वयं अपने नाली कोड़ के जहाँ जहाँ भी लीकेज है उसको स्वयं सुधारने का काम करेंगे और इसका पूरा वीडियो फुटेज माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में लेकर हम लोग जाएंगे। देखिए बक्सर नगर परिषद की क्या स्थिति है आपके शासनकाल में। तो समझ जाने की ज़रूरत है। अब यहाँ की जनता तैयार हो गई है, आंदोलन होगा क्योंकि समस्याओं से भरा हुआ है ये जगह। मैंने सौरभ तिवारी से बात किया, इनके कथनानुसार यहाँ के संबंधित पदाधिकारी हैं, जिला प्रशासन के लोग जो हैं वो निरंकुश हैं। जो यहाँ के सांसद हैं उनकी भी बात प्रभावी नहीं है। बड़ी विडम्बना है ये, सोचने वाली बात है कि जो सरकार का प्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुन करके जिसको सरकार में भेजा गया है, वो सरकार के सांसद है यहाँ पर। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनकी पार्टी का हूँ, नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप पार्टी के होने के बाद स्थानीय नागरिक के नाते में आप यहाँ की जनता में आप पीड़ित हैं। पीड़ित भी है और हमारी ये जिम्मेदारी जल-जमाव भी है। आपके भी दरवाजे पर है, ये गंदगी आपके भी दरवाजे पर है और आपके घर के लोग भी प्रभावित होते हैं। हमारी जिम्मेदारी भी है। लागत बनाई बाकी स्थिति पूरा नरक खड़ुए नरक में जिए तो नहीं जा घुट के जिए आदमी। लेकिन अब मजबूरी बन में तो फिर होखे करी कुदाला झाड़ू मैं डंडा तो उठिए गई हम अब उठी सब सुविधा में उठे के बाद समझ पड़ने के बाद तुरंत अब उठा ही के बड़ुए यार टाइम में हमनी के चाहे के वार्ड के बहुत स्थिति खराब बहुत खराब है, तनी महीना पूरा खराब। क्या नाम हटे? बचन पासवान। सबसे बड़ी बात है कि मुस्तफी का यहाँ पर डेरा है। अच्छे से अधिकारी के रहते, इंस्पेक्टर के अधिकारी यहाँ रहते थे, सतवन सिंह रहते थे, काम से चुप रहते थे। गंदगी है, ये गंदगी जाने वाला नहीं है। पानी जो है सड़क पर है, घर पर जाएगा नहीं, ये तो अफवाह हवा है। ये पैसा लुटने का धंधा है। अच्छा, पैसा लुटने का धंधा है, ये बनाया हुआ है। हाँ, 1 साल हो गया पूरे शहर में हर गली में गड्ढा हो गया। आपके मोहल्ले के युवा नेता कह रहे हैं कि सांसद और विधायक की भी बात प्रभावशाली नहीं है, जिला प्रशासन और संबंधित विभाग निरंकुश है। आप देखिए रहे बार जो है लाट कीजिए, ये पानी का टंकी खत्म हो गया है और वो पानी टंकी बन रहा है, तो पानी का टंकी काम नहीं कर रहा है, इसको तोड़ के इसको विकास कीजिए। ट्रांसफार्मर हटा के वहाँ लगाइए। सारा करोड़ों का संपत्ति है, करोड़ों का संपत्ति मुस्तफी विभाग देखिए इधर देखिए है फोटो खिंचवाइए। ये पैखाना बन गया, पैसा हजम हो गया, वो पैखाना बन गया, पैसा हजम हो गया, करोड़ों का संपत्ति का ताला बंद रहता है, पैसा खत्म हो गया। माननीय सांसद हमारे जिस कार्य के लिए उनकी जिम्मेदारी है, देश के मंत्री भी हैं, एक बड़ा विषय है उनके लिए और यह छोटे से विषय पर, इस विषय पर भी उनको संज्ञान हमने दिया और संज्ञान उन्होंने लिया है। उन्होंने संज्ञान लिया, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी की ढूलमूल ली थी उन्होंने। अगर तो कैसे सुधरेगी? सुधार का उपाय है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होगा और नगर परिषद को जगाने का काम होगा कि अगर आप कुंभकर्णी निद्रा में सोए हैं तो इस मोहल्ले की जनता पगली घंटी बजाने का काम करेगी। जिस तरह से जेल में पगली घंटी बजता है तो अलर्ट होता है, तो हम इस लाइफलाइन को रोकने का भी काम करेंगे आने वाले समय में कि भाई जब तक इस मोहल्ले की व्यवस्था नगर परिषद नहीं सुधारेगा, अगर इस बार नगर परिषद के चुनाव में हमारा पूरा मोहल्ला वोटिंग ही ना करे, तो जब नगर परिषद से हमको फायदा ही नहीं है, हमको सांसद और विधायक के ही दरबार में जाना पड़े, तो फिर हम नगर परिषद के सदस्य का चुनाव क्यों करें? चलिए हम उम्मीद करें कि व्यवस्था सुधरेगा। निश्चित रूप से नहीं सुधरेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, झाड़ू और कुदाल लेके तैयार, लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग सड़क पर आएंगे। तो चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि दिन बहुरेंगे खलासी मोहल्ले की योजनाओं का जो भयावह चेहरा है, विकृत चेहरा है, वो संवरेगा। तो इन्हीं उम्मीद के साथ अब तक के लिए बस यही था।